बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी अच्छी सी पंक्ति याद आ रही है, जहाँ से आज मैं शुरू करना चाहूँगा कि सब कुछ हो रहा है इस तरक्की के दौर में, सब कुछ हो रहा है इस तरक्की के दौर में, मगर आदमी इंसान नहीं होता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पिछले दिनों लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विकास की, तरक्की की और दूर दराज के क्षेत्रों में जो जो उन्होंने कार्य किए हैं और जो उनकी प्लानिंग है उसके बारे में बताया। और वाकई में विकास हो रहा है, काम भी हो रहा है, काफ़ी काम हुए हैं और काफ़ी काम होने वाले हैं। लेकिन इस बीच में एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या करेंगे हम इस तरक्की का, क्या होगा इस विकास का, जहाँ पर इस तरक्की और विकास के बीच में लोगों के दिलों में नफरत, ईर्ष्या, द्वेष इतना भरा हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में विकास की बातें हो रही हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, अगर इस दिशा में भी अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जाए, ध्यान दिया जाए, तो देश के हालात कुछ और हो सकते हैं। लोग एक दूसरे को दुखी देख करके खुश हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचा करके खुश हो रहे हैं, लोग कुछ लोगों के निधन पे खुश हो रहे हैं। ये कैसी तरक्की है, ये कैसा विकास है? जैसा भी हो हम लोग हंसी मजाक करते हैं, बहुत सारे मुद्दे सामने आते हैं, उस पर व्यंग्य करता हूँ, छीटाकशी करता हूँ, है ना, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आजकल व्यंग्य को, हंसी को, चीज़ों को, इसके भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अगर किसी ने कोई भी चीज़ कही या बोली, मैं पिछले 25 सालों से हास्य, व्यंग और टीका टिप्पणी ये कार्य कर रहा हूँ। ये भी एक काम होता है। जो पहले की सरकारें थी उनके साथ भी मैं यही कार्य करता था। लेकिन वो दौर, पहले मैंने क्या क्या किया वो किसी को पता नहीं, ना कोई याद रखना चाहता है। अगर आज मैं कोई जोक, हास्य, व्यंग, टिप्पणी किसी माहौल पे, प्रधानमंत्री जी पे, किसी व्यवस्था पे, किसी सिस्टम पे, किसी के कथन पे अगर कोई चीज़ मैं करता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये देशद्रोही है, ये नालायक है, ये इनके साथ मिला हुआ है, वो उनके साथ मिला हुआ है। लेकिन जो मैं कह रहा था कि आजकल एक जो माहौल लोगों के बीच में पनप रहा है कि किसी को नुकसान पहुंचा करके, नुकसान में देखते हुए, किसी को कष्ट में देख करके लोग खुश हो रहे हैं। अभी मैं अडानी जी से ही शुरू करूंगा। अडानी जी का व्यापार है और जैसा जो भी उनका व्यापार है उसके बारे में सब टीका टिप्पणी होती रहती है, हास्य व्यंग्य मैं भी करता रहता हूँ। लेकिन अडानी जी का पिछले 2-4-6 दिनों में लाखों करोड़ों रुपए का जो उनके शेयर्स वगैरह थे गिरे। एक वर्ग था जो इस बात में खुशी मना रहा था कि देखो इसके करोड़ों डूब गए, ये हुआ वो हुआ है, देखो इसके करोड़ों। वो भी एक व्यापारी है, वो पैसा भी देश का है। तो अगर वो भी नुकसान हो रहा है तो हमारा, हम सबका नुकसान है। लेकिन लोग खुश हो रहे हैं, उस पर आप टीका टिप्पणी करिए जो भी अच्छा बुरा हुआ है, लेकिन खुश हो रहे हैं आप। कुछ लोग हैं जो बाइकआउट करते हैं। बाइकआउट सिर्फ फिल्मों का ही नहीं, बीच में वो जोमेटो का बाइकआउट किया, है ना, बीच में भी वो तनिष्क का एक ज्वेलरी का कुछ है उसका बाइकआउट किया। फिल्मों का तो करते ही रहते हैं। अब बाइकआउट करने से क्या होता है? जो जोमेटो की अगर बात करूं, तो जो जिन लड़कों के पास काम नहीं वो बाइक लेकर के इधर उधर खाना पहुंचाते रहते हैं। तो जब ये बाइकआउट हुआ तो उस वक्त काफ़ी लोग प्रभावित हो गए थे। वो कंपनी जो प्रभावित हुई वो तो हुई, फिल्मों का बाइकआउट होता है? तो ये व्यापार का, जैसे बाइकआउट हुआ, उसकी फिल्म नहीं चली, एक वर्ग बड़ा खुश हो जाता, देखा इसकी फिल्म नहीं चली, देखा इतने में बनाया था, इतना घुस गया, इतना नुकसान हो गया है, इन लोगों को ऐसे ही होना चाहिए। आप अपनी बात रखिए, जो भी है कहना, लेकिन किसी के नुकसान से खुश होना। फिर एक और लोग हैं, अक्सर मैंने देखा है
कभी किसी ने कोई कमेंट किया, कहीं पर कुछ पोस्ट डाली, कुछ लिखा, कोई वीडियो बनाया, तो उस पे कमेंट आ, ये देखो बेरोजगार आदमी है, ये बेरोजगार घूम रहा है, ये देखो तभी ये ऐसा कर रहा है? बेरोजगार आदमी। अबे तू बेरोजगार है? ऐसा ऐसा बोलता है, ये करता, अबे तू मतलब किसी को बेरोजगार बोल करके लोग खुश हो रहे हैं। ये खुश होने वाली बात है अगर कोई बेरोजगार है, किसी के पास काम नहीं है। लाखों करोड़ों लोग इस देश में बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, और उस पर टीका टिप्पणी की बेरोजगार है, बेरोजगार है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। ये कमेंट करने वाले भी काफी लोग बेरोजगार होते हैं। अरे इसके पास काम नहीं है, इसके ऐसा लग रहा है कि इस हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग जो है वो सब के सब काम पे लगे हुए हैं, तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों दिया जा रहा है? लेकिन बेरोजगारी का मजाक उड़ाना, तो फिर हम ऐसी तरक्की का और विकास का क्या करेंगे जहां पर एक तरफ कुछ लोग जो बेरोजगार हैं, परेशान हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा हो। फिर एक ट्रेंड और चला कि किसी के निधन पे, अब जो लोग किसी की विचारधारा से सहमत नहीं है ना, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उसके घर में किसी के निधन हो गया, उनका निधन हो गया, तो उसके अच्छा हुआ, देखा ऐसा करता था इसलिए देखा ये हो गया, मर गया ये है, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ये देखो इसको सबक सिखा दिया। भाई साहब इस दुनिया में जो आया है वो हर कोई जाएगा। आप किसी से सहमत असहमत हो सकते हैं जब तक वो जीवित है। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का जब निधन हुआ तो कितने लोगों ने उनके ना रहने पे क्या क्या कमेंट, गंदे भद्दे, ये वो कितने दिन तक लिखते रहे। फिर एक आज तक के एंकर थे रोहित सरदाना, जब उनका निधन हुआ तो कुछ लोग उनको कि ये देखो दलाली करता था, ये करता था, और ये गोदी, उनका निधन हो गया है, उनके निधन पे लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये कैसा भारत बना रहे हैं कि किसी की बेरोजगारी पे आप एंजॉय कर रहे हैं, किसी के निधन पे आप एंजॉय कर रहे हैं, किसी के नुकसान पे आप एंजॉय कर रहे हैं। ये मतलब ये विकास है? और इस तरीके से अगर कोई सवाल या कोई जैसे मैं भी प्रयास करता हूं कि एक कुछ अच्छी बातें ये, लेकिन कुछ लोग अगर किसी मुद्दे से सहमत नहीं है, अरे पाकिस्तान चला जा, तू पाकिस्तान भेज दो इसको, मतलब वो चाहते हैं कि ये नरक में चला जाए, ऐसी कामना। किसी ने अगर कोई बाबा और ये वो फर्जी पाखंड पे अगर किसी ने कोई सवाल कर दिया तो उसको बोलते थे अरे ये तो धर्म विरोधी है, ये अपने धर्म का नहीं है, ये नहीं। अरे कोई वो बात कर रहा है, अगर आप भी शांति से बैठ करके सुनेंगे तो समझ में आएगा। आप पूजा पाठ करें, दान धर्म करें, कुछ भी करें, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है, लेकिन कोई पाखंडी बाबा कहीं आकर के कुछ लोगों को बेवकूफ बना रहा है, और बाद में 2 साल 4 साल 5 साल बाद पता चलता है कि ये तो पाखंडी निकल गया। ऐसे कितने लोग हुए हैं हमारे सामने हैं जो आज जेलों में बाबा घूम रहे हैं, जिनकी लोग आरतियां उतारा करते थे, और उनके बारे में बोल दो तो बोलने वाला जो सोच रहा है कि भाई इस पाखंड से, इस अंधविश्वास से लोगों को सजग किया जाए, तो उसको बोल देते हैं ये विरोधी है, धर्म विरोधी है। ऐसा बोल देते हैं। जरा सा सरकार से कोई सवाल कर लो तो कोई भी तो सीधा उसको विपक्षी, ये तो पप्पू का आदमी है, ये तो केजरी का आदमी है, ये तो उसका अखिलेश का आदमी है, ये तो ममता का आदमी है। मतलब अगर जरा सा सवाल आपने कर, आप खुद नहीं कर रहे हैं, अगर किसी ने कोई चीज बोली कही तो उसको तुरंत अपोजिशन का आदमी। मतलब ये है कि अगर हम इस विचारधारा या सरकार उसके सहमत में है तो हम उसके अच्छे बुरे किसी चीज के बारे में बोले ही मत, जो चल रहा है जैसा चल रहा है चुप। अगर हमने बोला तो हमको अपोजिशन का। कोई कहता है कांग्रेस से पैसे खाए हैं, इससे पैसे खाए हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं अगर पैसे खाना होता तो आदमी सरकार में जाएगा। सरकार के रास्ते सबके लिए खुले होते हैं, सरकार में सुरक्षा भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे, पद भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, है। और ये इस तरीके से जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं,
है, उनसे भी बड़ा सम्मान मिलेगा। इसके बाद में भी आदमी रिस्क लेकर के कोई कांग्रेस में जाकर के बैठेगा, कोई इसमें जाके बैठेगा, और हर एक कोई भी आदमी बोले अरे इसको चुनाव लड़। मेरा कौन सा राजनीतिक लेना देना? मैं आज तक है, किस पार्टी में आपने हमको देख लिया? कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली? कहां से टिकट मांग लिया? और ये सालों से कर रहा हूं। मतलब इसका सिर्फ मतलब यही है कि चुनाव लड़ना, ये करना। अरे चुनाव लड़ना होगा तो बीजेपी जीत रही है, बीजेपी से चुनाव लड़ेगा आदमी, वहां से कोशिश करेगा। आज कांग्रेस जैसी उसमें जाकर के आदमी, लेकिन किस तरीके से मानसिकता को कुंद कर दिया गया है कि जिसने जहां कुछ भी बोला। अरे मुझे देखो कांग्रेस के बारे में 2014 के पहले जितने भ्रष्टाचार चीजें, कितनी जोक चुटकुले हास्य व्यंग है? कांग्रेस को हम लोगों ने क्या क्या बोल करके कह करके जो उनकी कारगुजारियां थी उनको लोगों के सामने रख रख करके 2014 में कांग्रेस को हटाया। हमारे जैसे बहुत सारे लोग शामिल थे। अब कोई कहीं से कमेंट करके उसको प्रूफ देने जाऊं कि हमने क्या क्या किया था? एक दिन प्रूफ भी सारे डाल दूंगा कि कहां कहां क्या क्या किया। फिर कांग्रेस चली गई, ये पार्टी सत्ता में आई, हम लोग लेकर के आए, फिर सालों साल चलते रहे। हमने नोटबंदी पे 2-3 जोक चुटकुले मार दिया तो वहीं से शुरू हुआ। तब तक 2-3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अरे इसका बहुत डूब गया है, इसका बहुत काला धन चला गया है, अब इसको समझ में आया। अरे मैंने कहा कि ये अचानक क्या होने लगा? मेरा कहाँ डूब गया, मेरा कहाँ क्या हो गया है? लेकिन लोगों ने मतलब जैसे ही कोई सवाल, तब से ये विरोध और चीजें इस तरीके से। फिर आगे मामला बढ़ा, फिर कुछ जोक चुटकुले, फिर ये हुआ कि अरे इनके ऊपर कैसे आपने कह दिया, प्रधानमंत्री हैं इज्जत करो। अरे इज्जत कौन नहीं करता है? आज तक कभी बिना मोदी जी के अगर उनके नाम का संबोधन किया हो? आज देखो देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में बड़े बड़े लोग, जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, वो नेहरू के बारे में कितनी गलत तरीके की बातें और उनको मतलब कितने गलत तरीके से संबोधन करके अब उनके बारे में, और दूसरे को बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की इज्जत करो। हा? तो भाई हम ना उनके हैं ना इनके, हम जनता के हैं। हम कल भी यही करते थे, आज भी यही कर रहे हैं। और एक हास्य कलाकार कह लो, व्यंग्य कलाकार कह लो, सैटायरिस्ट, ह्यूमरिस्ट, जो भी कह लो आप, इसका काम होता है हमेशा विपक्ष में बैठना। 2014 के पहले मैं भी विपक्ष, जो आज बहुत सारे गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल और जो महंगाई की बारे में वो टाइम पे बात होती थी 2014 के पहले, उसमें हम लोग कितने व्यंग जोक चुटकुले और क्या क्या बना करके क्या क्या तीखे प्रहार करते थे। मतलब तब किए और अब ना करो। और अब अगर कोई करे तो ये धर्म विरोधी हो गया, ये देश विरोधी हो गया, इसको पाकिस्तान भेज दो, इसके पास काम नहीं है, ये बेरोजगार है, इसका बायकॉट कर दो। तो किसका बायकॉट कर रहे हो? वो भी सब अपने ही देश के लोग हैं। किसके नुकसान पे आप खुश हो रहे हो? वो भी सब अपने ही लोग हैं। तो ये हुआ कि आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। विकास हो रहा है, उधर तरक्की हो रही है, इधर आपस में लड़ रहे हैं। तो जब आपस में ही लड़ रहे हो तो उस विकास और तरक्की का क्या होगा? नॉर्मली मैं मतलब अपना हाथ से व्यंग्य इसीलिए हल्की लाइट चीजें बनाता हूं, करता हूं, और उसके माध्यम से मैं बहुत कुछ रिसर्च करता हूं कि किसके किसके मन में कहां क्या अच्छा बुरा। मैं कभी आज तक रिकॉर्ड है मेरा कि कोई एक लाइन, कई बार लोग आकर के अरे तू तो धर्म के नाम पे कलंक है, धब्बा है हिंदू के नाम पे, है? और तू तो ऐसा बोलता है अपने ही धर्म का। मुझे आज तक, मैं उन लोगों से बोलता हूँ कोई एक लाइन, कोई एक पंक्ति ऐसी बता दो जब हमने किसी धर्म के बारे में, किसी भगवान के बारे में, किसी उसके बारे में, मजहब के बारे में, किसी ग्रंथ के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में कुछ कहा हो। लेकिन अगर कोई सच्चाई, कोई आडंबर, कोई चीज है, तो ये बोलना कहना हमारा कर्तव्य, आपका भी है। आप नहीं बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं, मेरे जैसे दूसरे लोग बोल रहे हैं।
तो वो धर्म विरोधी हो गए, देश विरोधी हो गए। अगर सब कुछ तरक्की में होता रहा, विकास भी हो रहा है, फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और बड़ी तरक्की हो रही है, लेकिन देश के अंदर अगर सुख नहीं है, शांति नहीं है, आपस में प्यार नहीं है, नफरत का भाव है, तो इस तरक्की का, इस विकास का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बस मेरे मन में आया, आज मैंने बोल दिया। हालांकि इन बातों को बोलने को कोई मतलब नहीं है। इतनी बात सुनने के बाद में भी कोई कहेगा अच्छा तो अब ये ज्ञान दे रहा है, तो पहले तब कहाँ था और फिर ये कहाँ था, अब तू भी तो ऐसा ऐसा करता है। मतलब सब छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। कोई भी आकर जिसका आगे पीछे मालूम नहीं कि मैंने किस रेफरेंस में कौन सी बात कही है, पहले क्या कर चुका हूं, अब क्या करता हूं, ये किसी को आगे पीछे का कोई चीज पता नहीं है। वो आकर के अच्छा तब तो ऐसा था, तो ये ऐसा था, तब तू कहाँ था, तब ये क्यों नहीं बोला तूने, हैं, तब तो तू उसका बड़ा फेवर ले रहा था। मेरे को दिखा दे कि आज तक मैंने किसी पार्टी का फेवर लिया हो, किसी का भी, कोई भी पार्टी, एक फेवर लेना, किसी के पक्ष में बोलना, ये काम नहीं हम लोगों का। क्रिटिसिज्म, और जो सरकार है इन्हीं की खबरें रोज आती हैं, यही लोग आगे आगे दिखते हैं। बाकी विपक्ष अपोजिशन है कहां जो हम उनके बारे में कहें। उनके बारे में बहुत कहा, बहुत बोला, खत्म हो गया मामला बोल बोल के। वहां से अब हास्य व्यंग्य नहीं निकलता है। सत्ता में है लोग, नई नई बातें, नए नए भाषण या जुमले या बहुत सारी बातें निकलती हैं। यही लोग तो जो न्यूज में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में हर दिन यही लोग दिखाई पड़ रहे हैं। जो दिखाई पड़ता है, जो सत्ता में है, उसके बारे में ज्यादा बोला जाता है, सबके बारे में बोला। अब कोई कहेगा अरे तुम उनके बारे में नहीं बोलते हो जो केरल में सरकार है। अब केरल में किसकी सरकार है, किसके बारे में बोली, वो कौन लोग समझेंगे। फिर कोई कहेगा कि अरे तुम वहां का नहीं बोलते हो, झारखंड का नहीं बोलते हो, उत्तराखंड का नहीं। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी सबका रोज बोलने का कोई मतलब है। जब कहीं से कोई मुद्दा, कोई इशू, कोई बातचीत निकल के आती है, बंगाल इलेक्शन था, बंगाल में काफी चीजें बोली कही गई। बिहार का इलेक्शन होता है, उसमें जब कोई चीज नेशनल पटल पे आती है तो उस पर हम लोग काम करते हैं, उस पर हास्य व्यंग और चीजें निकालते हैं जो मेन फ्रंट पे दिखता है, और आगे भी करते रहेंगे। खैर बोलने का कोई मतलब नहीं है, बस मेरे दिल में आया, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। बाकी जो चल रहा है चलेगा वैसे ही, क्योंकि इस दिशा में कोई काम ही नहीं हो रहा है। कोई भी बाबा आकर के जंतर मंतर में कुछ भी बोले दे रहा है, फिर कोई वहाँ से बोले दे रहा है, कोई वहाँ से ये बयान दिए दे रहा है, कोई मिनिस्टर क्या बोल रहा है, कोई चक्कू छुरी तेज करवा लो बोल रहा है, और कोई धर्म और मजहब में कोई इनसे सामान मत खरीदो, इनका बायकॉट करो। मतलब इन लोगों के बीच में अगर कोई अच्छी बात कहो तो इनको यही लगता है कि मैं इनका विरोधी हूं, इनको ये पता नहीं कि मैं इनका साथी हूं। ये भी अपने ही लोग हैं, देश के सारे लोग अपने हैं। वो तो पॉलिटिशियन है, नेता है, वो अपनी अपनी जगह पर है, अपनी अपनी पार्टी में है। किसी की कहीं सरकार है, किसी की कहीं है, किसी की कहीं है, जिसकी नहीं है वो बेचारा परेशान है, जिसकी है वो एंजॉय कर रहा है। तो ये पॉलिटिशियन तो एंजॉय करते रहेंगे। जनता जहां पर है, पब्लिक जहां पर है, लोग जहां पर है, मैं भी वहीं पर हूं। मैं हमेशा उन लोगों के साथ रहता हूं, और हास्य व्यंग चीजें वहीं से निकलती हैं। अब तो हमने बहुत लिखना पढ़ना बोलना बहुत कम कर दिया, क्योंकि लोग उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि वो फलाने से पैसे खा रहा है इसलिए ऐसा बोल रहा है, उससे पैसे खा लिया, ये एंटी मोदी है, ये एंटी। ये मोदी जी से मुझे क्या प्रॉब्लम है, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है, और वही माहौल नीचे के गलियारों में घूमता है, उसी का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। अड़ोसी पड़ोसी, साथ में काम करने वाले कलीग, ये सब एक दूसरे से जरा से पहले भी मतभेद होते थे, है? लेकिन आज मतभेद के साथ मन भेद हो रहे हैं। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अगर उनकी बात से सहमत नहीं है। लोग उसका नुकसान करवा के खुश हो रहे हैं। तो थोड़ा सा ये सब हालात देख करके दुख होता है, कष्ट होता है। आज आप लोगों से इतना बोल दिया, और ठीक है, मन में एक बात आई, कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना समझा। फिर हम अपने हास्य व्यंग के साथ मिलेंगे, मौज करते हुए कुछ वीडियो है।
तो ये जैसे कभी मैं भक्त बन जाता हूँ, कभी ये बन जाता हूँ, कभी ये बन जाता हूँ, कभी मोदी जी के ऊपर कुछ ये करता हूँ, ये काम है। कभी आज तक मोदी जी ने या किसी सरकार ने या किसी ने कभी नहीं रोका न टोका, क्योंकि उनको मालूम है कि हास्य व्यंग्य चीजें, टीका टिप्पणी, हाँ, क्रिटिसिज्म, ये भी एक काम होता है और ये काम कुछ लोगों का है। उनको मालूम है, उनको कहीं कोई तकलीफ नहीं है, लोग समझते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे नीचे आवाम जनता है, इनको नहीं मालूम है। ये लोग एक दूसरे से गालियां देते हुए, झगड़ा करते हुए और एक दूसरे की नुकसान में, तकलीफ में जश्न मनाते हुए ये लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं। शायद कुछ फर्क पड़े, कुछ सुधार हो, कुछ बेहतर हो, इसी उम्मीद के साथ में थैंक यू। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।